आजकल आप किसी का अटेंशन 5 सेकंड के लिए ग्रैब नहीं कर सकते। ऐसे में 3 घंटे 20 मिनट की पिक्चर, वो भी किसी मूवी का सेकंड पार्ट। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन जब बात पुष्पा 2 की हो और सामने आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन हो और उनके साथ फाफा यानी कि फहाद फासिल, तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब जो क्रेज एंड हाइप इस मूवी की बनी हुई थी ना, एंड जिस स्मार्टनेस के साथ इसके टीजर, इसके सॉन्ग्स और इसके ट्रेलर को एडिट किया गया है, मतलब आप इन सब चीजों से मेक आउट नहीं कर सकते कि पिक्चर में एक्चुअल में क्या होगा, क्योंकि ये सब एक तरफ है और पिक्चर उससे बिल्कुल ही अलग है। तो बिना किसी स्पॉइलर के, बहुत साल पहले मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें नागार्जुन सर थे एंड उस मूवी का नाम था मेरी जंग। तो उसमें ना वो लीड रोल में कुछ मामा मामा मास करते हैं। तो ये मूवी भी सुपर डुपर मास है। मतलब अगर आपने पुष्पा देखी थी ना, जो एक मास मसाला एंटरटेनर थी, तो ये उससे भी लेवल ऊपर ही है। मतलब उससे भी ज्यादा मसाला है इस बार, और भी ज्यादा मासी है और भी ज्यादा राउडी है। और एक ऐसी मूवी है ना जिसके ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस होने के बाद भी, हीरो हीरोइन के बीच रोमांटिक बट क्रिंज मोमेंट्स होने के बाद भी, और दर्जनों बार पुष्पा की स्लो मोशन एंट्री होने के बाद भी आप पुष्पा के कैरेक्टर से, पुष्पा की स्टोरी से और ओवरऑल जो इस मूवी की वाइब है ना, उससे जुड़े रहते हो। स्टार्टिंग के एंट्री सीन से लेके पिक्चर ऐसी ऐसी सिचुएशंस में आपको उलझाती है ना कि आपको लगेगा अरे इसमें तो बहुत कुछ दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में पिक्चर की स्टोरी इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ती। मतलब एक्चुअल में इतना कुछ दिखाया नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि बहुत कुछ दिखा दिया है। इवन अगर आपने पार्ट 1 नहीं देख रखा ना, तो मूवी में ऐसे ऐसे कनेक्शन बना रखे हैं, मतलब पार्ट 1 के ऐसे ऐसे रेफरेंसेस हैं जो आपको मजबूर कर देगा कि अगर आपने नहीं देख रखा है तो पार्ट 2 के बाद आपको पार्ट 1 देखना ही पड़ेगा। इवन पार्ट 1 के जो कैरेक्टर्स थे ना, उनको दिखाना, और जो पार्ट 1 में जितनी भी सिचुएशंस थी जो ओपन थी, जिनको क्लोजर नहीं मिला था, तो उनको क्लोजर देना, वो ये मूवी अच्छे से करती है। और हाँ, फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में स्केल ऑब्वियसली ज्यादा ग्रैंड है, राउडीपना ज्यादा है, वायलेंस ज्यादा है, इवन ब्रूटल एक्शन वायलेंट सीन ज्यादा है, जिसमें ऑफ कोर्स फिजिक्स की, लॉजिक की काफी कमी है, लेकिन आप वो सब कुछ इग्नोर कर देते हो क्योंकि जिस तरीके से वो पिक्चराइज है, जो कैमरा वर्क है और जिस तरह से वो शॉट है ना, तो वो आपको काफी हद तक बिलीवेबल भी लगते हैं। और इस बार भी इमोशनल और फैमिली ड्रामा है, लेकिन मुझे वो थोड़ा सा कम लगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट पार्ट, बट जितना भी था हार्ड हिटिंग था। और हाँ, पार्ट 1 में जैसे आपको पुष्पा का पूरा राइज दिखाया था ना, इस पार्ट में आपको पुष्पा का कंप्लीट रूल देखने के लिए मिलता है। भाई ऐसा लगता है कि पूरी स्टेट उसकी है और वो जहां चाहे जो चाहे करवा सकता है। और अगर पार्ट 1 से कंपेयर करूँ ना, तो पार्ट 1 में आपको वाओ मोमेंट्स थोड़े ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि तब तक ना आप पुष्पा के कैरेक्टर को नहीं जानते थे कि हाँ अब इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। और नो डाउट सेकंड पार्ट में भी आपको वाओ मोमेंट्स मिलेंगे, एपिक मोमेंट्स मिलेंगे, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि अब आप उस कैरेक्टर को जानते हो। अब आपको सामने भी पता है कि हाँ फहाद फासिल का कैरेक्टर है और वो भी साइको कैरेक्टर ही है, तो मोमेंट्स तो डबल इंटेंसिटी वाले देखने के लिए मिलेंगे ही। इनफैक्ट कुछ सीन्स तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, स्पेशली जो काली माता के रूप में परफॉर्म किया है, एंड एक सीन में जो वही त्रिशूल के साथ किया है ना, ज्यादा नहीं बोलूंगी उसके लिए, लेकिन वो बहुत जबरदस्त था। उस सीन से तो मुझे बाहुबली 2 के भी एक सीन की याद आ गई थी, बस उससे ज्यादा नहीं बता सकती। नहीं बताऊंगा, बताओ ना। और अगर सॉन्ग्स का बोलूँ ना, तो मुझे पर्सनली पार्ट 1 के सॉन्ग्स ज्यादा अच्छे लगे थे इन हिंदी डबिंग। यहाँ पर मुझे हिंदी डबिंग वाले सॉन्ग्स बहुत ही ज्यादा खराब लगे। मतलब क्या ही कचरा बनाया है इन्होंने, वो समझ में नहीं आया। इवन 2 सॉन्ग्स तो मुझे ऐसे लगे जिनकी कोई नीड नहीं थी। एक तो वो फीलिंग्स वाला सॉन्ग है और दूसरा है वो किसिक सॉन्ग। मतलब उस किसिक सॉन्ग पे एक सिचुएशन, एक पूरा सेगमेंट है, लेकिन उस सॉन्ग की ऑनेस्टली नीड नहीं थी। उससे भी ना पिक्चर की लेंथ को थोड़ा सा कम किया जा सकता था। नो डाउट अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस जो है भाई, वो पुष्पा के रोल को एकदम रूल करके चलते हैं। एंड क्या ही परफॉर्मेंस है, क्या ही डायलॉग्स है, एंड क्या ही स्क्रीन प्रेजेंस है विद मिनिमल बट वेरी स्ट्रॉन्ग फेशियल एक्सप्रेशंस। तो वो पूरा होल्ड करके रखते हैं आपकी अटेंशन, चाहे वो स्क्रीन पे हो चाहे वो स्क्रीन पे ना हो। और सिंस मैंने हिंदी डबिंग में देखी, तो स्पेशल थैंक्स टू श्रेयस तलपड़े सर। भाई उनकी हिंदी डबिंग बहुत सेट बैठती है अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर के ऊपर, स्पेशली पुष्पा के कैरेक्टर के ऊपर। एंड इनके ऑपोजिट जो है फहाद फासिल, जिनकी झलक हमने पार्ट 1 में देखी थी। भाई यहाँ पे व्हाट एन एक्टर, क्या ब्रिलियंस के साथ उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। मतलब एक साइको पुलिस वाला है जिसकी ईगो पे आ चुकी है और
जो उन दोनों की केमिस्ट्री दिखाई है ना आपस में, उतनी अच्छी केमिस्ट्री तो रश्मिका की अल्लू अर्जुन के साथ भी नहीं है। इवन उनका परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टर यहाँ पे देख के ना मुझे थोड़ा थोड़ा कुंभलंगी नाइट्स का कैरेक्टर उनका याद आ रहा था और थोड़ा सा आवेशम का। मतलब दोनों का अगर मिक्सचर कर देंगे तो शायद भंवर सिंह शेखावत बन जाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त प्ले किया है उन्होंने तो। और जो दोनों के सीन साथ में है ना, मतलब एकदम सीरियस टाइप माहौल होगा लेकिन उसमें कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें आपको बहुत जोर की हंसी आएगी। तो वो मोमेंट्स बहुत अच्छे थे मूवी के। रश्मिका मंदाना ऑन दी अदर हैंड मुझे पार्ट 1 में अंडर यूटिलाइज लगी थी। यहाँ पे इस बार उनको थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा मोनोलॉग दिया गया है जो हाईलाइट है उनकी परफॉर्मेंस का। लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि इस बार भी ना उनका कैरेक्टर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग और वेल रिटन हो सकता था तो और भी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आती। बाकी पिक्चर का बैकग्राउंड म्यूजिक भाई उस पे बहुत अच्छे से काम हुआ है और वो चीज दिखती है। एक सीन है जहाँ पे ना पुष्पा का कैरेक्टर रपा रप वर्ड का यूज करता है एंड वो जैसे जैसे सीन चलता है ना तो बैकग्राउंड म्यूजिक में वही रपा रप आपको सुनाई देगा। तो वो सीन की इंटेंसिटी को ना एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देता है। तो वो देखने में बहुत सही था कि हाँ, ना ज्यादा लाउड है ना ही ऐसा है कि पिक्चर को ओवरवेल्म कर रहा है। तो वो बहुत बैलेंस्ड बैकग्राउंड स्कोर मुझे लगा। तो इन डिटेलिंग पे जो काम हुआ है ना, इन पिक्चर को जो ग्रैंड स्केल लेके गए हैं तो वो चीज आपको फील होती है। पर अगर ऑनेस्टली बोलूं तो स्टोरी वाइज मुझे पिक्चर थोड़ी वीक लगती है क्योंकि आप बहुत कुछ उम्मीद लगा के बैठे होते हो। मतलब फर्स्ट सीन से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब दिखाएंगे, लेकिन बूम मूवी एब्रप्टली एंड हो जाती है और एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या हुआ। एंड ऑफ कोर्स विद अ थर्ड पार्ट अनाउंसमेंट जिसमें आप अपने गेस लगाते रह जाओगे कि हाँ नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या होगा। और मूवी के फर्स्ट हाफ में तो जहां आपको लगेगा ना कि पुष्पा फायर है, लेकिन इंटरवल के बाद आपको पता चल जाएगा कि असल में पुष्पा वाइल्ड फायर है। और इसीलिए ना बॉक्स ऑफिस पे तो ये झुकेगा नहीं। तो ओवरऑल अगर आपको पुष्पा का स्वैग देखना है वो भी सिनेमैटिक अंदाज में, मतलब फिजिक्स की लग रखी हो, लॉजिक की लग रखी हो, लेकिन जो सिनेमैटोग्राफी है, एक्शन कोरियोग्राफी है और जो उसमें चुन चुन के सही मात्रा में स्लो मोस डाल रखे हैं, तो उसके लिए तो आप भी सीटी बजाओगे। तो इस मूवी को आप फैमिली, फ्रेंड्स या किसी के साथ भी देखना ऑप्ट कर सकते हो। बाकी थोड़े टाइम बाद मूवी नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी और अगर देखनी है ना तो थिएटर में ही देखना, OTT पे देख के उतना मजा नहीं आएगा। एंड अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो या फिर कुछ ना भी पसंद आया हो तो अपने थॉट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.